चल रहा है। त्रिभंगी इसको इसलिए कहा है कि 3 प्रकार के आश्रव को जानना है। आश्रव माने कर्मों का आना, और त्रिभंगी माने आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, माने कैसे कर्मों का आश्रव हो रहा है। जो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पारस चैनल और जूम चैनल के दर्शकों के लिए अब मध्याह्नकालीन सत्र आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय को लेकर के प्रारंभ हो रहा है। बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, लेकिन आप पुनः अपने विषय पर आइए। मंगलाचरण करते हैं आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्ता वर्णम वोच्छे हम सुना भवीय जना। विक्रम संवत 1300 के लगभग आज से 700 साल पहले एक आचार्य श्रुत मुनि हुए, जिन्होंने प्रारंभिक रूप में इस प्राणी के साथ कैसे कर्मों का आना होता है, आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव का मतलब क्या है और आश्रव के कितने भेद हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें आश्रव के आने के कारण 4 बताए गए। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, अविरति के 12 भेद होते हैं, कषाय के 25 भेद और योग के 15 भेद, और इन चारों का जोड़ मिलकर के 57 होता है। हमने सर्वप्रथम 5 मिथ्यात्व की बात जानी, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इन 5 प्रकार से जीव भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व और पदार्थों पर अश्रद्धान करने लगता है, जिससे उसको मिथ्यात्व कहा गया, यानी उल्टी धारणा बनाना मिथ्यात्व। उसके बाद अविरति की बात आई, 5 इंद्रिय और 1 मन, इनको अनुशासित नहीं रखना, इनके वश में रहना, इनसे विरक्त नहीं होना, इनका असंयम होना, ये कहलाता है इंद्रिय असंयम। और 5 प्रकार के स्थावर जीव और 1 तरस जीव, इन 6 प्रकार के प्राणियों के प्रति असंयम रखना, इनकी हिंसा से विरक्त नहीं होना, तो ये भी अविरति कहलाती है। तो 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार का प्राणी असंयम, ऐसे अविरति के 12 भेद हुए। अब हम आते हैं कषाय पर। कषाय जो एक कॉमन शब्द है, ये बड़ा कसाई है, ऐसे बोल देते हैं, या हर जीव के साथ कषाय लगी हुई हैं। तो आत्मानम कसति इति कषायः। अब हम आते हैं कषाय की तरफ कि आत्मा को जो कषता है। तो कषना ये हिंसार्थक कष धातु से कषाय शब्द निष्पन्न हुआ है, अर्थात सम्यक्त्वादि विशुद्ध परिणामान कषति हिनस्ति इति कषाया, यानी कि सम्यक्त्वादि विशुद्ध परिणामों को जो प्रकट नहीं होने देता, उनको बांध देता है, उनको कषता है, उनकी हिंसा करता है, तो उसको कहते हैं कषाय। ये सैद्धांतिक परिभाषा है। अब आश्रव त्रिभंगी में 5वें नंबर की गाथा पर चलते हैं। अणमपच्चक्षाणम पच्चक्षाणम तहेव संजलनम को मानो माया लोहो सोलस कसाये दे। सामूहिक रूप में गाथा का उच्चारण करेंगे। अणमपच्चक्षाणम पच्चक्षाणम तहेव संजलनम को मानो माया लोहो सोलस कसाये दे। अनम प्रत्याख्याना तथैव संज्वलना क्रोधो मानो माया लोभा षोडश कसाया एते।
पहले कसाय का लक्षण जानना है कि आत्मा को जो कसे, आत्मा के विशुद्ध परिणामों को जो प्रकट नहीं होने दे, उनकी हिंसा कर दे, अर्थात उन्हें अप्रगट रखे, उनको प्रकट नहीं होने दे और परिणामों को मलिन रखे, उसको कहते हैं कषाय। अब उस कषाय के 4 भेद होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। यह अधिकतर लोग जानते हैं। अब इसके माध्यम से कषाय के 16 भेद पहले बताए। अणम पच्चक खाणम, अनम, माने अनंतानुबंधी, यानी जो 4 कषाय हैं इनको पहले अनंतानुबंधी में घटित कीजिए। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। पुनः अब अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ। फिर आया प्रत्याख्यान तथैव संज्वलन। ऐसे चारों भेदों को लेकर के प्रत्याख्यानावरण कषाय आती है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ये कषाय के 16 भेद हुए। अब कषाय में ही 9 कषाय को भी गर्भित किया। जब कषाय के 25 भेद करते हैं तो 16 कषाय और 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब क्या है? ईषद कषाय। 9 माने ईषद कषाय, यानी कषाय की अपेक्षा जिनमें कुछ मंदता रहती है, कुछ कम कषाय हो, उसको कहते हैं 9 कषाय। ये 9 कषाय 9 होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद हैं कषाय। लेकिन ये ईषद कषाय माने कुछ कम कषाय के रूप में जीव के साथ लगी रहती हैं, तो इनको भी कषाय के साथ गर्भित किया है। तो अगली गाथा में इनके नाम दिए हैं। हस्रदि अरदि सोयम, भयम जुगंछाय इति पुंबेयम, भयं जुगंछाय इति पुंबेयम, संडम्बेयम चतः, संडम्बेयम चतः, नव एदेनो कषायाय, नव एदेनो कषायाय। वही नाम दिए हैं। फिर से एक बार सब लोग सामूहिक रूप में पढ़िएगा। हस्रदि अरदि सोयम, भयं जुगंछाय इति पुंबेयम, संडम्बेयम चतः, नव एदेनो कषायाय। हास्यम रतिः अरतिः, शोकः भयं जुगुप्सा च स्त्री पुंबेदौ, संडो वेदः च तथा नवैतेनो कषायाश्च। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय 16 के साथ मिलकर 25 कषाएं होती हैं। तो इनसे आश्रव होता है। माने क्रोध किया, आत्मा के गुण का घात हो गया, तो ये क्रोध का आना अशुभ कर्म का आश्रव है। मान का आत्मा के साथ आना अशुभ कर्म का आश्रव है। अब वो बात है कि इनके उत्कृष्ट, जघन्य, ये सब भेद हो जाते हैं। उत्कृष्ट क्रोध किसी को आया, अत्यंत क्रोध, तीव्र क्रोध, तो उसको तीव्र कर्म का आश्रव हो जाता है। इनके भी गोमटसार जीव कांड के अंदर इनकी शक्ति को भी बताया है कि क्रोध भी 4 प्रकार का है। पत्थर की रेखा के समान, पत्थर पर रेखा खींच दो, बहुत समय तक रहती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध जो है पत्थर की रेखा के समान है। और दूसरा है पृथ्वी की रेखा के समान। पृथ्वी पर कोई रेखा खींचो तो पत्थर से थोड़ा कम भले ही हो, लेकिन वह भी काफ़ी दिन तक रहता है। और तीसरी कषाय है प्रत्याख्यानावरण क्रोध। तो उस रेखा को उपमा दी है धूली की रेखा के समान। धूल में कोई लाइन खींचते हैं तो तब तक वो लाइन बनी रहती है जब तक वो धूल मिटती नहीं है। यानी हवा आई या किसी ने पैर रख दिया, हाथ से मिटा दिया,
तो रेखा मिट जाती है। ऐसी है प्रत्याख्यानावरण, क्रोध की वासना काल उसका। और संज्वलन क्रोध कैसा है? जल की रेखा के समान, जल में रेखा खींचो तुरंत नष्ट हो जाती है। तो कषाय कौन सी अच्छी? चारों में से कौन सी कषाय अच्छी है? कषाय सब बुरी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली संज्वलन कषाय ठीक है, क्योंकि अनंत अनंत यानी कि अनंतानुबंधी का जिसके उदय आ गया तो समझो कि वो चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। मैं इसकी डिटेल में आपको मान को भी 4 प्रकार से बताऊंगी, किस तरह से क्रोध को आप जाने कि तीव्र क्रोध में आकर के प्राणी दूसरे का घात तो बाद में करता है, अपना घात उसका पहले हो जाता है। देखो मरुभूति और कमठ में क्या था? उत्कृष्ट क्रोध एकदम, कि पहले तो कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ व्यभिचार किया। जब राजा ने उसे दंडित कर दिया तो तापसी आश्रम में जाकर शिला को ऊपर हाथ में लेकर तपस्या करने लग गया, लेकिन क्रोध की अग्नि में एकदम झुलस रहा था। और मरुभूति बेचारे जब आए, पता चला कि मेरे भाई को ऐसे दंडित किया गया है, वे अपने भाई को मनाने के लिए गए कि उसे कितना दुख हो रहा होगा, उसे राजा ने दंडित कर दिया। वो तो मनाने जा रहे थे, लेकिन गलत फहमी जो कमठ के अंदर व्याप्त थी कि अभी तो राजा ने दंडित किया है, अभी और मुझे कुछ सुनाने आया है। बस कुछ कहते मरुभूति, उससे पहले उसने अपने हाथों में जो शिला ले रखी थी मरुभूति के ऊपर पटक दी। तो एक क्रोध की तीव्रता थी ना, और एकदम खून का फव्वारा निकल पड़ा, मरुभूति का मस्तक फट गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। और तापसियों ने कमठ को अपने आश्रम से निकाल दिया। इतना बड़ा क्रोधी हमारे आश्रम के अंदर आकर के रहने लगा है, जिसने देखते ही अपने भाई को ही मार डाला इस तरह से। उन्होंने तो निकाल दिया, और दोनों का बैर बंधन आगे तक चलता रहा। मरुभूति इतने के बाद भी आत्मा के परिणामों को कम करते हैं, शांत करते हैं। उस समय तो वेदना से मर करके हाथी हो गए, लेकिन जाकर के 10 भवों तक कमठ ने अपने बैर का बदला चुकाया। तो कमठ और मरुभूति यानी कमठ के जीव और पार्श्वनाथ के जीव का एक तरफा बैर चला, ये बात कही जाती है। क्योंकि मरुभूति ने हमेशा शांति का, क्षमा का, धैर्य का परिचय दिया, और कमठ ने हमेशा क्रोध, बैर, बदला लेने की भावना, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध से में झुलस करके उन्होंने हमेशा मरुभूति को कष्ट दिया। और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि क्षमा को धारण करने वाला, धैर्य के साथ कष्टों को सहने वाला जीव पारसनाथ बन जाता है। पारसनाथ बन जाता है, और बैर बंधन करने वाला, बदला लेने वाला, क्रोध करने वाला कमठ का जीव भाव भाव में कष्ट को पाता रहा, कभी तिर्यंच बनता, कभी नरक में जाता, और आखिरकार जा करके आगे संबर नाम के ज्योतिषी देव बन करके, और तब भी पार्श्वनाथ भगवान पर उन्होंने उपसर्ग किया, और उसको धर्मेंद्र पद्मावती जो नाग नागिन के जीव थे उनको पार्श्वनाथ भगवान ने उपकार किया था। देखो, एक तरफा बैर और एक तरफ से शांति चल रही है। नाग नागिन को भी संबोधन करने वाले पारसनाथ की रक्षा आकर के नाग नागिन के जीव जो नमोकार महामंत्र सुनने के कारण धर्मेंद्र और पद्मावती हुए, भी आकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी भक्ति का परिचय देते हैं, समर्पण का परिचय देते हैं कि हे भगवान, आपने तो हमें तिर्यंच की योनि से देवता की योनि दिला दी, और अब ये दुष्ट कमठ जो संवर ज्योतिषी देव बनकर आपको कष्ट दे रहा है, तो आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। ऐसा नहीं था कि पद्मावती और धर्मेंद्र नहीं आते तो भगवान का उपसर्ग दूर नहीं होता, क्योंकि दिगंबर जैन आगम के अनुसार आपको जानना है कि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, लेकिन कुछ भी उनके शरीर से टच नहीं हो रहा था। भगवान सब सहन कर रहे थे, और पद्मावती धर्मेंद्र ने तो आकर अपने कर्तव्य का परिचय दिया। जैसे आज भी लोग संकट आने पर धर्म और धर्मायतन की रक्षा करते हैं और अपने कर्तव्य का परिचय देते हैं, तो ऐसे ही कर्तव्य का परिचय दिया। तो मैंने आपको
क्रोध की बात बताई, अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है, यानी 6 महीने के ऊपर जो क्रोध चला जाए वो कहलाता है अनंतानुबंधी। इसलिए स्वाध्याय सुनने का, करने का प्रतिफल यही है कि अपनी कषाय को 6 महीने के आगे नहीं जाने देना। और ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी है 6 महीने से ऊपर की कषाय वह मिथ्या दृष्टि को होती है। यानी 6 महीने के ऊपर कषाय चली गई तो समझो कि जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं करता और उसकी कषाय 6 महीने से ऊपर जाती नहीं। तो ये मैंने आपको क्रोध की बात बताई। मान कषाय, मान कषाय को लेंगे तो मान कषाय में कितने ही जीवों के बहुत सारे नाम आते, रावण का भी नाम आ जाता है। लेकिन आपको जानना है मरीचि कुमार के बारे में। कौन थे? ऋषभदेव भगवान के पोते थे, लेकिन उनको थोड़ा मान आ गया। भगवान ऋषभदेव के साथ दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन मुनिचर्या नहीं जानने के कारण वे सब पथभ्रष्ट हो गए। कोई झरने का पानी पीने लग गए, कोई जटा बढ़ाने लग गए, कोई कंदमूल फल खाने लग गए और जा करके जैनी दीक्षा सबने छोड़ दी। उन्हीं में मरीचि कुमार भी थे। उन्होंने बाद में जब भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया, यानी उन्होंने मुनिचर्या बताई, 1000 साल तक तपस्या की और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, तो समो शरण में जा करके जितने भी राजा 4000 पथभ्रष्ट हुए थे सब के सब ने जा करके मुनि दीक्षा ले ली। मरीचि कुमार नहीं गया क्योंकि उसने भगवान की दिव्य ध्वनि में सुन लिया था, किसी ने आगे बता दिया कि भाई आप तो आगे जाके अंतिम तीर्थंकर महावीर होने वाले हो। अरे मैं तो महावीर होने वाला हूँ, मैं तो स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं अब नहीं जाने का समो शरण के अंदर। वह नहीं गया और उसने अनेक प्रकार से मिथ्या मतों को चला दिया। तो किस लिए चलाया? मान में आकर के उसके अनंतानुबंधी मान का उदय आ गया और उसने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना। महावीर पुराण, उत्तर पुराण, भगवान महावीर का चरित्र पढ़ करके देखें। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान महावीर कैसे बने छोटी सी पुस्तक लिखी है। आप उसमें देखिए कि भगवान महावीर ने 34 भवों तक, मरीचि की पर्याय से लेकर 34 भव तक किस प्रकार से नरक को भी प्राप्त किया, निगोद की अवस्था को भी प्राप्त किया, स्थावर काय में भी गए, त्रस में भी गए, शेर भी बने और आगे जा करके उनको बोध नहीं हो रहा था। लेकिन जब महावीर बनने का समय आया उससे 8 भव पूर्व से सिंह की पर्याय से उनको बोध हुआ और वह भी हुआ मुनिराज के निमित्त से। तो ये अनंतानुबंधी मान की बात मैंने बताई कि राजकुमार बन करके भी, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भी उत्कृष्ट मान का उदय आ गया मरीचि कुमार को। तो असंख्यात भवों तक त्रस स्थावर योनियों में भटकते रहे, खूब दुख उठाया और कालांतर में जाकर उन्होंने सिंह की पर्याय से रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश को सुनकर सम्यक्त धारण किया, 5 अणुव्रतों को धारण किया और अंत में मर करके स्वर्ग गए। फिर उनके 8 भव, स्वर्ग में जाना, मनुष्य भव धारण करना, फिर एक बार सिंह की पर्याय में आए। लेकिन बोध हो जाने से फिर जब सम्यक्त हो जाता है तो संसार भ्रमण समाप्त होने लगता है, क्योंकि सम्यक्त होने के बाद जीव अधिक से अधिक 7-8 भवों से ज़्यादा फिर संसार में परिभ्रमण नहीं करता, वो मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे इस कषाय को जानना है हमें कि कषाय के जो भेद हैं इसमें थोड़ा मैं समय लगाऊंगी, क्योंकि आज हर प्राणी के अंदर कषाय की तीव्रता बढ़ती जा रही है। बच्चे भी आपके गेम खेलते हैं और ठनाठन उसमें कोई गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं और बिना मतलब बैठ करके संकल्पी हिंसा करके और असीमित क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें लिप्त होते जाते, पता ही नहीं रहता। क्योंकि आज युग ऐसा आया है, आधुनिकता की होड़ में कोई समझ नहीं पाता। एक बच्चे को जब हमने कहा कि बेटा आप बैठे बैठे केवल संकल्पी हिंसा कर रहे हैं, ना कोई मर रहा है,
ना आप मार सकते हो, लेकिन कंप्यूटर पर बैठ करके आप जो ये संकल्प पूर्वक जीव को मार रहे हो और उसमें आनंद ले रहे हो, तो ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान चल रहा है। अरे वो बच्चा कांप गया और बोले कि उससे क्या होता है माता जी? हमने कहा नरक में जाना पड़ता है, पशु की योनि में जाना पड़ता है। तो उस दिन से हिंसा के गेम उसने खेलना बंद कर दिया। तो ऐसे अविरति के अंदर जो विरक्तता नहीं आती है, पुनः कषाय की ओर बढ़ करके जीव अनंत अनंत भवों में अपने कर्मों को संचित करता रहता, अशुभ कर्मों को, इसलिए प्राणी बोध को प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज कषाय के 25 भेदों में से मैंने आपको अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में उदाहरण के साथ में बताया है। तो अपने को निष्कषाय जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन अभी कषायों को कम करने की बात जरूर करना है कि ताकि कम से कम हम नरक जाने से बच जाएं। तो 6 महीने से ऊपर कषाय को नहीं करना। आज के स्वाध्याय का ये सार समझना। अब इस स्वाध्याय का समापन हम करेंगे, उससे पहले हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी जैन एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। हैं? अच्छा, तो कल कह लेना। तो इन कषायों में माया और लोभ की बात भी आती है। मायाचारी किसे कहते हैं? मन में कुछ और वचन में कुछ और होता है। तो आपको जो मैंने बताया कि क्रोध जो है अनंत अनंत भावों में बैर बंधन कराने वाला जो क्रोध है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। और 6 महीने से पहले यानी कि 1 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर जो क्रोध जाता है उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। और जो 15 दिन तक रहता है उसको कहते हैं प्रत्याख्यानावरण क्रोध। और जो अंतर मुहूर्त केवल एक समय से लेकर 48 मिनट तक कोई कषाय आई, आपने कभी कभी संतों को भी गुस्सा करते देखा होगा शिष्यों पर या अनुशासन आदि करने के लिए, तो लोग सोचेंगे अरे महाराज को भी इतनी कषाय है। लेकिन आपको समझना है कि इनकी कषाय कितनी देर की है। शिष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए संजलन कषाय है। बस तुरंत प्रतिक्रमण सामायिक होता है, मिथ्या में दुक्कडम हो जाता है और वे दुष्टत मिथ्या होते हैं। दूसरी बात क्या है, अनुशासन में शिष्य को या पुत्र पुत्रियों को या घर के अंदर बच्चों को जो गुस्सा करके सन्मार्ग पर लाया जाता है तो वह कषाय नहीं होती, वह कषाय होकर के भी वह निष्कषाय कहलाएगी। और दूसरी बात, सन्मार्ग पर लाने के लिए जैसे कोई कुम्हार घड़े को ऊपर से ठोकता है और अंदर से हाथ लगा के रखता है, तो प्यार वाला गुस्सा कि घड़ा गोल हो जाए, अच्छा हो जाए, उसमें कोई छेद ना रह जाए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। ऐसे ही गुरु लोग शिष्य को ठोक बजाने के लिए और उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। परिवार के अंदर भी माता पिता हित की बातें करते हैं, तो ये कषाय अच्छी वाली कषाय, शुभ और अशुभ दोनों सब चीज़ में मानना। तो इस विषय को आगे प्रकरण को बढ़ाते हुए गोमटसार जीवकांड के आधार से भी और आश्रव त्रिभंगी का तो चल ही रहा है, चार्ट के माध्यम से भी आपको यही बताना है, आत्मानम हिनस्ति कसति व कषाया। आत्मा के गुणों को जो घात करते हैं, कसते हैं, हिंसा करते हैं, गुणों को प्रकट नहीं होने देते, ऐसे कषाय होते हैं। उन कषायों को कम करके धीरे धीरे निष्कषाय बनने की ओर अपने को अग्रसर होना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।